हेलो एवरीवन, वेलकम टू रानी बीएससी लर्निंग। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ पीआई निकालने की सेकंड मेथड का एक क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है r-2s + t = sin 2x + 3y। ठीक है, और इसे अगर दूसरे टाइप में अगर इसे पूछा जाएगा तो इसका ये हो जाएगा d² - 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड और इक्वल्स टू में साइन 2x + 3y। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेथड होती है, पहले हम CF निकालते हैं, देन उसके बाद हम PI निकालते हैं और उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है Z = CF + PI। उन दोनों को हम उस फॉर्म में रखते हैं और सोल्यूशन आ जाता है। तो आइए इसे करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी है उसे हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं उसे हम, ये हमारे पास इस टाइप में लिखा हुआ है। अगर हम इसे दूसरे टाइप में लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा del² z/में -2 del²z/में del_y, क्योंकि हमारे पास d और d डैश है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा del² z/में del_y² इक्वल्स टू लिख सकते हैं साइन 2x + 3y। अब आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सेकंड मेथड ही लगानी है। तो ये हमें इस टाइप से पता चलेगा कि जो मैंने आपको पहले वाला क्वेश्चन कराया था, मैं आपको दिखाई देती हूँ, यही वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ RHS में इक्वल्स टू x था। x अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन जैसे कि x था प्लस में y या कुछ और नहीं था तो हमने यहाँ पे सिंपली एक फार्मूले से इसे सॉल्व कर दिया था। लेकिन अब जो हमारे पास सेकंड टाइप का है, इसमें हमें हमेशा x + y समथिंग में इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ एक कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, कोफिशिएंट लगा होगा। तो x + y यहाँ पे है, इसलिए हम सेकंड वाली मेथड यूज़ करना है जिसमें हम चलिए सॉल्व करते हैं तो आगे आपको पता चलेगा। सबसे पहले अगर हम इसके फैक्टर निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएंगे पुट। सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें पता है d = हम m रखते हैं और d डैश = हम 1 रखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें इक्वेशन में d = m और d डैश = 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m², यहाँ से m² - 2m + 1 = 0, जिससे हमारे पास फैक्टर निकलेंगे m = 1 और 1। यही ऐसा ही सिंपल फैक्टर मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कराया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो वीडियो में आप समझ सकते हैं कि मैंने फैक्टर कैसे निकाल के बताए हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल से हमारे पास CF निकल जाएगा। यहाँ से CF = phi1 y + mx होता है, तो y + x हो जाएगा ओनली, क्योंकि m की जगह हमारे 1 हो गया, प्लस x phi2 y + x। ठीक है, आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि जब इक्वल रूट्स आते हैं तो यहाँ x की पावर बढ़ती जाती है। अगर हमारे पास 3 1 होते, 3 बार 1 होता तो हम लिख देते प्लस करके x², फिर 5/2 5 3 करके y + x, ऐसा होता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं PI। ये हमारा CF हो गया। अब हम निकालेंगे PI। तो PI का भी मैंने आप लोगों को फार्मूला बता के रखा है कि फार्मूला एज इट इज़ रहेगा 1/, जो डी नोटेशन में जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। तो वो हमारे पास हो जाएगा d² - 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर। ये तो हमारा एज इट इज़ आ गया और इनटू में आ जाएगा साइन 2x + 3y, यही हमें दिया हुआ है तो ये हम लिख देंगे इधर यहाँ पे। अब हमारे पास क्या होगा 1/, यहाँ से जो है मेथड बदल जाती है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं d = जो हमें x के साथ दिया है, जैसे कि 2, जो फर्स्ट बार दिया होगा वो d में लिख लेंगे, d के इक्वल में रख लेंगे, और d डैश = हम रख देंगे 3 यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा d² d की जगह हम क्या रख देंगे 2 और d डैश के इक्वल हम रख देंगे 3। तो यहाँ से हमारे पास हो गया d डैश मतलब 2 का स्क्वायर - 2 इंटू फिर से यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम करेंगे डबल इंटीग्रेशन ऑफ साइन v। और आपको बता दूँ v = हमारे पास है 2x + 3y।
ये हमने v माना है। क्यों माना है? क्योंकि 2x और 3y का बार बार करना, इंटीग्रेशन 2 बार करना हमें ईजी पड़े, इसके लिए हमने दोनों फंक्शन को v मान लिया है, तो हमें एक ही बार में हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन v, और यहाँ पे हम लिखते हैं ना जैसे dx का स्क्वायर होता है तो बगल में dv का स्क्वायर हमने एज इट इज़ ऐसा लिख दिया, ठीक है। जहाँ पे हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्या है, 2x + 3y है। अब हम क्या करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 × 4 3 × 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 12 माइनस का 12 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया। जब हमने साइन का एक बार अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो हम लिख देंगे इसे कॉस का माइनस का कॉस, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का कॉस v, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेशन इसका अभी बाकी बचा हुआ है, तो हमने एक इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/9 और 4 हमारे पास मिलके ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12, और 9 और 9 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 13, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है कि माइनस का कॉस v और यहाँ पे dv, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 1/1 ही आएगा, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे कॉस का तो वो हमारे पास आ जाएगा साइन v, और ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो ये होगा हमारे पास साइन v, ठीक है। अब हम v की वैल्यू रख देंगे डायरेक्टली, तो हमारे पास आ जाएगा -1/1 तो एज इट इज़ है, लिखो चाहे मत लिखो। तो हमारे पास आ गया साइन माइनस साइन, v की जगह हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा 2x + 3y। ये हमारा निकल गया pi, ठीक है। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। आप चाहे तो यहाँ हमने इक्वेशन दी नहीं है, आप दे सकते हो, यहाँ पे आप फर्स्ट इक्वेशन दे देना, यहाँ पे आप सेकंड दे देना, CF को जो दोगे वो सेकंड होगी, और यहाँ पे लास्ट pi थर्ड, और जो लास्ट में तीनों को चारों को मिला के लिखोगे तो वो हमारी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या लिखते हैं, हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज़, हमारे पास क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा CF + PI, यही होता है। तो हमारा CF + PI, तो हम दोनों को मिला के लिख देंगे। z इक्वल्स टू हमारे पास हो गया CF हमारे पास क्या है, 5 y + x + x 2 y + x, और माइनस का साइन 2x + 3y, ठीक है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4, और यही हमारा है जनरल सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे अभी 2 मेथड और बची हैं तो मैं आपको आगे वाली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।